जी सर, बहुत बहुत आभार सर। सर आज मैं जो कुछ भी हूँ आज सर उसमें गुरुकुल और खा विशेषकर आपका सर बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा क्या मतलब कि मेरा लाइफ में परिवर्तन ही कह सकते हैं। गुरुकुल आने के बाद जो हुआ है उसको मैं थोड़ा अपने बारे में डिटेल से बताना चाहूँगा कि सर मैट्रिक की परीक्षा पास 2010 2007 में 2007 में मैट्रिक की परीक्षा पास किए थे सर। उसके बाद दिमाग में काफ़ी तरह का उम्मीद था, ये बनेंगे वो करेंगे, बहुत तरह का जो मन था जोश था। उसके बाद मैंने साइंस रख करके मार्खम कॉलेज में एडमिशन लिए थे। एडमिशन लेने के बाद हमको सर साइंस इतना टफ लगने लगा, इतना टफ लगने लगा कि 2 साल हमको लगा कि पता नहीं क्या होगा। एकदम डिप्रेशन में चले गए थे सर। इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चले गए थे, अब हिम्मत हम हार चुके थे कि हमसे कुछ होने वाला नहीं है। बहुत तनाव में जी रहे थे सर। और उसी पीरियड में एक बार हम बहुत ज़्यादा सीरियस बीमार भी हुए थे, इसके वजह से और मेरा कोचिंग छूट गया 1 महीना तक। उसके बाद तो हम तो कुछ समझ में ही नहीं आने लगा साइंस। और चूंकि बचपन से हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए थे सर गवर्नमेंट स्कूल में, जिसके वजह से वहाँ तो साइंस में टोटल पढ़ाई इंग्लिश से होता है, फिर भी समझ तो आ रहा था सर। लेकिन एक एक महीना लगातार क्लास छूटने के बाद एकदम लगा कि अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है, जबकि सपना तो बहुत बड़ा बड़ा संजोए हुए थे सर। आईआईटी करना, आई करना, वो करना। लेकिन जब किसी तरह से तो आईएससी पास कर गए सर। उसके बाद डिप्रेशन में थे तो मेरा एक दोस्त अजीत कुमार, वो लगातार गुरुकुल का चर्चा करते रहता था। तो एक दिन बैठे तो बहुत ज़्यादा आपका तारीफ कर रहा था सर। तो वो लड़का आज लोको पायलट है उड़ीसा में सर, ईस्ट कोस्ट रेलवे में। और बहुत अच्छा पोस्ट पे है सर, उसका प्रमोशन भी हो गया है, अभी 85,000 उसका सैलरी है सर। तो वही लड़का हमको मोटिवेट किया कि इतना डिप्रेशन टेंशन में का है, चलो जनरल कंपटीशन की तैयारी करो, क्या जरूरी है, कोई जरूरी है आईआईटी ही करना। तो हमको लगा अब तो हमसे कुछ नहीं होगा, क्योंकि पूरा डिप्रेशन में थे। तो उसी दिन सर हम पहला क्लास जब आपका गुरुकुल लेते गया हमको तो गए, तो पहला क्लास में ही इतना मोटिवेट हुए सर, हमको लगा कि नहीं अब हमसे जरूर कुछ हो जाएगा। अब क्लास करके गए, जब सेट वहाँ वो लड़का सेट मार रहा था तो वही क्वेश्चन जो सर पढ़े थे वही क्वेश्चन वहाँ मिल गया। तो हमको लगा एक क्लास में जब मेरा क्वेश्चन पकड़ा रहा है तो शायद हम यहाँ कंटिन्यू पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर सफल होंगे। तो मैं बहुत बहुत आभार उसका भी व्यक्त करता हूँ सर, जो मुझे गुरुकुल ले गया, अजीत कुमार सर। आज भी लाइफ टाइम उसको मैं भूल नहीं सकूंगा, क्योंकि उसी के बदौलत में हम गुरुकुल गए सर। और गुरुकुल गए तब आपसे मुलाकात हुई। तो लगातार मैंने गुरुकुल में आईएससी 2009 में पास करने के बाद 9 से 11 लगभग 2 साल लगातार गुरुकुल में निरंतर हम लोग कक्षा किए सर, लगातार क्लास किया आपका। और 2 साल क्या मतलब कि 6 महीना पढ़ने के बाद में ही हम में एनर्जी, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल आ गया सर कि उसको हम व्याख्या नहीं कर सकते। मुझे लगा कि जरूर अब मेरा रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता है। तो 2011 में ही फॉर्म निकला सर। मतलब मेरा कंपटीशन का मात्र 1.5 साल हुआ था आईएससी पास करने के बाद। 2011 में रेलवे का, रेलवे ग्रुप डी, उसमें फॉर्म निकला। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ 1/1/2011 को 18 साल मांगा था, 1/1/2011। अब मेरा डेट ऑफ बर्थ था 1/1/93, तो 1/1/2011 को ही मेरा 18 साल हो रहा था सर। तो हमको लगा फॉर्म डाले कहीं रिजेक्ट तो नहीं कर देगा, ये तो एक्यूरेट 18 हो रहा है। तो हमने उस फॉर्म को डाल दिया सर, और मेरा फॉर्म सेलेक्ट भी हो गया। तब हमको लगा कि नहीं इसमें नौकरी लेना है। तो उसी समय पहला ही फॉर्म डाले सर हम, और उसमें मेरा रिजल्ट हो गया। तो रिजल्ट तो हो गया सर, लेकिन बाद में जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला रहा था, तो फाइनल जब रिजल्ट अपलोड किया तो उसमें देख रहे मेरा नाम नहीं है। जब साइट में डाल रहे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ डाल रहे, तो डेट ऑफ बर्थ 93 का किसी का दिया ही नहीं था, 93 से सबका नीचे था। क्योंकि 93 में एकमात्र हम ही थे सर, 1/1/93 का। और यदि हम मेरा एक दिन भी डेट ऑफ बर्थ कम रहता तो हम फॉर्म डाल नहीं पाते, और एक दिन भी ज़्यादा रहता तो 18 साल से ऊपर हो जाता। एक्यूरेट मेरा 18 ही हुआ था। तो उसमें रिजल्ट में मेरा नाम इसलिए नहीं डाला था क्योंकि 93 का कोई था ही नहीं, सब था 93 से नीचे का, 92, 91, 90, 89, 84, 86। तो हमको लगा क्या बात है, मेरा रिजल्ट हटा दिया, हो सकता है एज के फैक्टर किया होगा, एज नहीं हुआ होगा पूरा इसलिए हटा दिया होगा। तो हम बाद में चले गए इसका बोर्ड सर। तो वहां मेरा रिजल्ट डेट ऑफ बर्थ से ना डाल करके कुछ दूसरा सिस्टम में डाला हुआ था, केवल मेरा रिजल्ट सर। क्योंकि मेरा नाम डेट ऑफ बर्थ से केवल एक ही लड़का था, अब बाकी सबका 18 साल से प्लस हो जा रहा था।
तो उसी दिन हमको पता चला कि नहीं मेरा भी नाम है, तो फिर इसमें सिलेक्शन हुआ सर। तो तो पहला नौकरी हम 18 साल, मतलब 18 साल में रिजल्ट हुआ था, ज्वाइन तो 19.5 1.5 साल के बाद करवाया था। तो 19.5 साल में चकदरपुर में सिग्नल डिपार्टमेंट में सर ज्वाइन किए थे। उस समय बहुत खुशी मिली कि हम उसी समय हम कल्पना किए सर कि एक दिन हमको लग रहा था कि अब नौकरी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कहीं हम भटकने वाले थे, और मात्र 1.5 साल में हम क्या कुछ ऐसा मेरे साथ चमत्कार हो गया कि हम भारत के सबसे कम उम्र के कर्मचारी बन गए। तो सर इसमें कुल पूरा का पूरा बस दिमाग में आपका ही चेहरा दौड़ता सर कि आपके पास हम ना गए होते शायद मुश्किल था। और हम निश्चित रूप से सर हम डिप्रेशन में जाने वाले थे। अब मेरा लाइफ बुरी तरह से बर्बाद होने वाला था सर। शायद हम गुरुकुल नहीं जाते तो आज कहीं हम, बहुत मेरा किस्मत खराब। और हमसे तेज तेज लड़का सर जो अच्छा से आईसी किया, बीएससी एमएससी किया, लेकिन आज सब हमसे पीछे है सर। उतना अच्छा जगह पे कोई नहीं है सर, कोई प्राइवेट में कर रहा है, कोई कहीं कोई कहीं, बहुत कम लोग सक्सेस हुआ है सर। तो इसीलिए हम बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं सर उस लड़का को जो हमको गुरुकुल ले गया सर। तो क्योंकि सर आपका जो पढ़ाने का शैली है उससे हम बहुत प्रभावित हुए सर। खुल करके तो आपके सामने बोल नहीं पाए क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत ज़्यादा शर्म आती है सर किसी बात को प्रकट करने में, तो बता नहीं पाए। और आपके प्रति प्यार अपनत्व की भावना को सर हम आज तक आपके बीच प्रकट नहीं कर पाए, और आज भी मैं प्रकट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरे साथ शब्द नहीं है मेरे पास सर कि मैं अपने भावना को व्यक्त कर सकूं आपके प्रति क्या प्यार है। ऐसे सर इतना जरूर कहूंगा कि जब भी आप बोलिए सर 24 घंटा, चाहे आर्थिक रूप से या तो फिजिकल किसी भी तरह से बोलिए सर, हम हाजिर हैं आपके लिए। इस बाकी विशेष सर मैं कहना चाहूंगा मेरे ही बैच का दूसरा उदाहरण देना चाहेंगे सर, आभा सिंह का, जो मेरे ही बैच में पढ़ रही थी। लड़की का मैथ इतना कमजोर था सर कि मैथ कमजोर की वजह से मैं सबसे पहले वो गुरुकुल आई थी, दरोगा का फॉर्म भरी थी, इसीलिए वो गुरुकुल दरोगा की तैयारी करने के लिए आई थी सर। उसका कंपटीशन से कोई लगाव नहीं था, उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट था। उससे मेरा काफ़ी दोस्ती था, बीच बीच में हम लोग साथ में पढ़ा करते थे। तो उसको देखें कि केवल आपके स्वास्थ्य आकर के, मतलब इतना वहाँ गुरुकुल आकर के उतना मोटिवेट हुई सर कि जीएस 6 महीना में ही इतना स्ट्रॉन्ग कर ली कि लगा कि दरोगा में सफल हो जाएगी, क्योंकि उसका कंपटीशन से कभी नामो निशान नहीं था। मात्र 6 महीना में गुरुकुल में टॉप करना स्टार्ट कर दी थी और लग रहा था कि अब ये लड़की सफल हो जाएगी, लेकिन किसी कारणवश शायद 1-2 नंबर से वो छट गई थी उस समय। अब बाद में वो लंबा संघर्ष की सर, लेकिन मैथ कमजोर था और इंग्लिश भी उसका कमजोर था, जिसकी वजह से उसको लगा कि मेरा रिजल्ट कहीं नहीं होगा। तो उसने अपना कमजोरी को ही ताकत बनाई, और चूंकि आपके पास जीएस पढ़ी तो जीएस में उतना इतना भयानक पकड़ हो गया था सर कि लास्ट में बोली कि अब हम कमीशन का तैयारी करेंगे, अब हमसे मैथ दूसरा रिजल्ट होगा नहीं। अब कमीशन का तैयारी स्टार्ट कर दिया, रिजल्ट आपके सामने है सर। हाल ही में जिला कल्याण पदाधिकारी पर जो कि आप बताया सर अभी, बहुत खुशी हुआ उस दिन भी उससे बात हुई, बहुत आपका तारीफ कर रही थी सर कि पता नहीं लाइफ में क्या होता, लेकिन अच्छा हुआ कि हम गुरुकुल चले गए कि मेरा लाइफ चेंज हो गया। अभी देखिए सर एक बड़ा अधिकारी बन करके जबकि हमको बोल रही थी दयानंद जी कहीं भी हो जाए, फोर्थ ग्रेड चपरासी का भी नौकरी मिल जाए तो हम करने के लिए रेडी है। लेकिन सर चूंकि उसका मैथ कमजोर था, उन्हें जीएस को ही सबल पक्ष बना करके केवल सिविल सर्विसेज का लास्ट में तैयारी करना स्टार्ट कर दी, क्योंकि दूसरा एग्जाम उससे नहीं निकलता सर। तो मेन है कि सर उसको भी मोटिवेशन वही आपके क्लास से ही मिला था, मेरे साथ अच्छा बात हुआ था रिजल्ट आने के बाद। वो भी बोले कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया कि उसी दिन से हमको लगा कि नहीं रिजल्ट तो होगा भले देर हो। उसके बाद एक और उदाहरण है मेरे साथ सर, लॉ जी भैया का। हमको हमसे बच्चा समझ के बहुत प्यार करते थे और हमको हमेशा अपने साथ ले जाते थे। तो उनको देखे सर, वो भी पहले जैसे 2010 में सर गुरुकुल आए थे लव कुमार दरोगा का तैयारी करने के लिए। उसमें दरोगा का फॉर्म निकला हुआ था, 300 कुछ सीट था। तो चूंकि उससे पहले भी पुलिस में थे, झारखंड पुलिस में। तो चूंकि पुलिस में तो पहले सर फिजिकल से ही हो जाता था, कोई विशेष उसमें जीएस वगैरह मैथ वगैरह का जरूरत नहीं था। तो उनका फिजिकल ठीक था लेकिन तैयारी उनका कुछ भी नहीं था। लेकिन पता नहीं गुरुकुल आने के बाद क्या हुआ सर, आपका क्लास करने के बाद गजब से उनमें परिवर्तन सर। अब उनके साथ हम देखते थे, ड्यूटी में भी कभी कभी जाते थे, रात में सर एक बार गए मिले उनसे तो देख रहे टॉर्च जला करके, मोबाइल पर टॉर्च जला करके सर वो पढ़ाई कर रहे थे। इतना आपसे मोटिवेट हुए थे गुरुकुल जाने के बाद कि उनको लगा कि निश्चित तौर पर अब रिजल्ट होगा।
तो बाद में देखे दरोगा का रिजल्ट उनका हो गया, चतरा जिला में, आप सर जैसा बताया कि चतरा जिला में पदस्थापित है। तो बहुत खुशी मिलता है सर इस तरह का स्टूडेंट देख करके। दूसरा उदय रजक सर, जान रहे हैं सर उदय रजक? जी सर, जी सर उदय रजक, जी सर जी। गुरुकुल में उनका भी देखे लगातार सर टेस्ट में हमेशा उत्तीर्ण होते थे। तो उनसे भी हम एक दिन मिले थे, तो पूरा वो बोले कि कंटिन्यू गुरु, हम उनको बोले वो शायद वहाँ जेपीएससी निकाल करके अभी वीडियो में पदस्थापित है। जी सर, चतरा में है ना सर? इससे पहले, जी सर जी, इससे पहले उनका सिलेक्शन दरोगा में हुआ था। और दरोगा में सिलेक्शन होने के बाद क्योंकि जीएस में उनका इतना पकड़ हो गया था, वो बोले कि हम अब जेपीएससी का ही तैयारी कर, मात्र 6 महीना तैयारी करके सर पहले बार बैठे जेपीएससी और उसमें उनका सिलेक्शन हो गया। और मेरा बैच का भी लगभग सर मुकेश कुमार दरोगा है, सहदेव दरोगा, और भी जितना था सर सब कहीं ना कहीं सेटल है। और सबसे बात होती तो बस सर आपका ही चर्चा चलता है। तो निश्चित रूप से हम प्रतियोगी छात्रों को सलाह देना चाहेंगे कि, और एक सर एक और बात बताना चाह रहे थे। मेरा एक भगना था, बहुत कमजोर सुस्त दिमाग का चचेरा भगना था। तो उसको देखे तो हमको लगा तो क्या करेगा, तो इसको आईएससी में एडमिशन लेना चाह रहा था, उसको मना किए सर और गुरुकुल भेजे कि जा तुम गुरुकुल जाओ। मैट्रिक पास किया उसको गुरुकुल भेज दिया। आशीष कुमार नाम था, शायद आप नहीं जानते होंगे, भीड़ में जाता होगा। तो सर उसमें गजब का परिवर्तन देखे, मात्र 2 साल में इंटरमीडिएट जब लिखा सर, हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट में हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हम तो कभी सोचे भी नहीं थे कि हिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट में 70, 75, 80 से ज्यादा नंबर उठता है सर। लेकिन वो बोला 86 मार्क्स लाया सर, एकदम कमजोर से कमजोर लड़का। हम बोले कैसे तू लिखा था 86 मार्क्स, तो हिस्ट्री में उठता नहीं है, वो तो झारखंड टॉपर इस सबका 86 के आसपास होता है नंबर। बोला नहीं, जेपी सर के पास गया तो हमको इतना मजा आया जी हिस्ट्री पढ़ने में कि हिस्ट्री हम बहुत अच्छा से पढ़े, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी टोटल सही हो गया, नंबर उठ गया। तो हम भी आश्चर्य हो गए सर। और दूसरा बात आप अपने अपने बारे में बताना चाहेंगे सर। हम भी गुरुकुल जाने के बाद ही हिस्ट्री ऑनर्स रखे थे सर, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद ही हम गुरुकुल गए थे। हिस्ट्री से मेरा इतना प्यार हो गया कि हिस्ट्री ऑनर्स रखे सर, बिना भाव मेरा तीसरा स्थान था सर हिस्ट्री में, तीसरा स्थान। अच्छा रिजल्ट आया था सर, 66% था। और बस इतना ज्यादा लगाव हो गया हिस्ट्री से, हिस्ट्री ऑनर्स ही हम रख लिए। और 2012 में ग्रेजुएशन कर ही रहे थे सर, उसी समय हमको रिजल्ट मिल गया। तो वही बार बार हम सोचते हैं कि इतना डिप्रेशन, इतना कॉन्फिडेंस मेरा लूज हो चुका था, और अचानक से सबसे कम उम्र का कर्मचारी बन गए, अपने आप के बहुत ज्यादा गौरवशाली समझते हैं सर। उसके बाद भी मेरा सर रिजल्ट हुआ, सचिवालय सहायक में हुआ था, तो कैंसिल कर दिया सर बाद में। झारखंड दरोगा भी मेरा रैंक बढ़िया था सर, मेरा ही नोट से पढ़ा शिवलाल कुमार गुप्ता, पहला रैंक उसका आया था सर झारखंड एसआई 2018 बैच में, पहला रैंक फिलहाल उसका। मेरा ही साथ ग्रुप डी भी ज्वाइन किया, मेरा ही साथ लोको पायलट भी ज्वाइन किया। चूंकि दरोगा में मेरा हाइट कम था सर, तो हाइट में छट गए थे सर, और उसका सिलेक्शन, उसका पहला रैंक आया सर। और मेरा और उसका मार्क्स लगभग अच्छा था, लेकिन यही है कि वो नागपुरी रखा था सर लैंग्वेज पेपर में, नागपुरी में उसका मार्क्स अच्छा हुआ, रैंक उसका पहला आ गया। और अभी वो भी चतरे के आसपास में पदस्थापित है सर। तो वो भी आपका नोट कर बहुत तारीफ कर रहा था। साथ ही साथ अभी भी याद आता है सर कि लगातार खींच कराया जा रहा था गुरुकुल में, जिसके कारण एक अलग से मोटिवेशन मिलता सर कि हम रात रात में 4 से 5 घंटा, 11, 12 बज जाता था पढ़ते, खींच जितने के लिए सर रात में भी पढ़ते रहते थे। उसके बाद लगातार जो साप्ताहिक टेस्ट होता था सर, उससे भी अच्छा खासा फायदा मिला। इसलिए जो छात्र डिप्रेशन में होंगे खास करके उसको हम बताना चाहेंगे सर कि डिप्रेशन नहीं लेना है। निश्चित रूप से पढ़ाई में अपना जो लक्ष्य सेट किए हैं, उस लक्ष्य प्राप्त होने के बाद जो खुशी मिलेगी, उस खुशी के बारे में सोचिए कि क्या खुशी मिलेगी हमको। अचानक से 60-70 हजार रुपया इनकम आएगा। आज किताब कॉपी कलम खरीदने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता है स्टूडेंट लाइफ में, और अचानक से आपका खाता में 60-70 हजार रुपया आएगा, नौकर चाकर बहुत तरह का फैसिलिटी मिलेगा, समाज में एक अलग रुतबा मिलेगा, लोग आपको अलग दृष्टि से देखेंगे। तो क्या होगा, ये सब समझ करके आप करिए कि क्या होगा, उस सब सोच करके पढ़िए। और लगातार कंटिन्यूटी बहुत बड़ा मायने रखता है। यदि लगातार आप 5 से 6 घंटा, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन कंटिन्यू रहिए, जब तक पढ़िए कंटिन्यू रहिए, चाहे होली, दशहरा, ईद, मुहर्रम, कोई भी त्यौहार हो। हम सलाह देंगे कि त्यौहार पे ज्यादा ध्यान नहीं दीजिए, एकदम कंटिन्यू रहिए। त्यौहार भी है तो समय निकाल करके 1 से 2 घंटा जरूर पढ़िए, ताकि आपका कंटिन्यूटी और लाइफ रहे। अब क्योंकि सर
देखे सर, कमजोर से कमजोर लड़का भी कंटिन्यू रह करके सफलता हासिल की। बहुत सारा मेरे दोस्त सर, अभी भी मेरे नजर में गुरुकुल का ही छात्र लगभग सर 100 200 100 150 लगभग मेरा दोस्त है सर गुरुकुल का है, जो अभी सर कनेक्ट हर किसी का तैयारी पहले बढ़िया नहीं था, बस कंटिन्यू रहा सर, तैयारी कर लिया। तो सलाह सभी छात्रों से मतलब यही निवेदन करूंगा, निरंतर टेस्ट सीरीज में भाग ले देना चाहेंगे सर। कभी भी अपना पढ़ने समय सर क्या होता है ना सर, बहुत सारा लड़का, खासकर हम, मेरे दिमाग में भी बहुत सारा बात चलता रहता था सर। पढ़ने बैठते थे, दिमाग में आ जाता था कि पता नहीं रिजल्ट होगा नहीं होगा, बहुत सारा नेगेटिव भावना दिमाग में आता था। इसीलिए छात्रों से विनती करेंगे कि कभी भी नेगेटिव भावना दिमाग में ना लाए, क्योंकि सफलता आपके आप कंटिन्यू है तो निश्चित तौर पर आज न कल आपके कदम को चूमेगी। दूसरा बात है कि बहुत सारे लोग यह तुलना करने लगते हैं सर कि अगला छात्र हमसे तेज है, विकास तेज, प्रवेश तेज है, गणित तेज है, तो उसका रिजल्ट होगा या मेरा रिजल्ट होगा। तो उसके दिमाग में यही सब बात चलती रहता है सर, नेगेटिव भावना। इसके वजह से पढ़ने के समय 2 से 3 घंटा यही सब सोच सोच के लोग बर्बाद करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है सर, अब हमको अनुभव हो गया, पहले तो हम भी यही सोचते थे, लेकिन अब अनुभव हो गया सर कि बचपन से कोई तेज या कमजोर नहीं होता है। वो बचपन से जिसके गार्जियन अच्छा से ध्यान दिए, जिसको बढ़िया से बेसिक पढ़ाई पढ़ा, वो आज तेज है। जो बढ़िया से बेसिक गार्जियन जिसका मतलब ध्यान नहीं दिया, तो बचपना से वैसा माहौल नहीं मिला, आज कमजोर है। तो ठीक है हम कमजोर है, लेकिन हम तेज छात्र का तुलना कर सकते हैं। हम अब बेसिक तैयार करेंगे अपना, फिर से बेसिक से शुरुआत, क्लास से अच्छा से 1 to 5 6 to 12 अभी फिर से हम पढ़ेंगे। अभी अगला तेज लड़का 4 घंटा पढ़ रहा है तो हम 6 घंटा पढ़ेंगे। निश्चित तौर पर उसका तुलना हम कर सकते हैं और उससे आगे निकल सकते हैं। इसका आप बचपन से ही सुनते आए होंगे, कछुआ और खरगोश का कहानी सर, कि कछुआ शुरू से ही बहुत तेज था, लेकिन रेस तो जीता था खरगोश तेज था शुरू से ही दौड़ में, लेकिन रेस तो कछुआ जीता। तो इसीलिए कभी अपने आप को कमजोर ना समझे, कमजोर है भी है तो आप जो तेज है उससे 2 घंटा ज्यादा पढ़िए, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। अब बहुत तेज तेज लड़का हम देखें आज असफल होकर के आज रोड पे है। इसीलिए कभी भी अपने आप को कमजोर ना आके निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी, बस कंटिन्यू रहे। दूसरा है कि जो सर जो क्विज प्रतियोगिता सर स्टार्ट किए हैं, ज्ञान से पहचान क्विज प्रतियोगिता, इससे भी छात्रों को हमको लगता है बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा सर। क्योंकि कोरोना आने के बाद सर छात्र लोगों का एकदम मनोबल गिर चुका था, पढ़ाई से सबका इंटरेस्ट देख रहे हैं सर घटता जा रहा है। दोस्त यार लोग से अभी भी बात होता है, बोलता मन नहीं लगता है, लेकिन जब से देखे सर आपने क्विज स्टार्ट किए सर, छात्रों का मनोबल जबरदस्त बढ़ा है सर, और लोग बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो हमको उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है सर, क्विज प्रतियोगिता आप कंटिन्यू रखिएगा सर, और ताकि छात्रों के लिए निश्चित तौर पर भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि सर इससे विभिन्न प्रकार के छात्रों से तो मिलने से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा ही, साथ ही प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन और गजब का जोश जज्बा जुनून आपका सर, आप रह जाइएगा सामने तो लड़का लोगों को तो मोटिवेट होना ही है। और यदि आपसे लड़का 6 महीना जुड़ा रह गया तो मैं निश्चित तौर पर वादा करता हूं सर, वो आज न कल भले 4 साल 5 साल लग जाएगा, लेकिन रिजल्ट तो देगा ही सर, उसमें कोई शक और किंतु परंतु नहीं है। इसीलिए मैं सभी छात्रों से विनती करूंगा, यदि आपका कोई छोटा भाई हो भी हो जो डिप्रेशन का शिकार हो, या तो फिर बड़ा बड़ा कोर्स जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग या तो फिर मैनेजमेंट सब करने में सक्षम ना हो, तो निश्चित तौर पर आप गुरुकुल भेजें। गुरुकुल में गरीब से गरीब छात्र भी में शिक्षा ग्रहण किया सर। हम खुद आपको बता रहे सर, आज मेरा इनकम 60,000 रुपया है सर सैलरी, और मात्र मैंने इस 2,000 रुपया गुरुकुल में पेड किया है सर। 2,000 रुपया मात्र 2,000 दे करके पूरे 2 साल पढ़े सर, और मात्र 2,000 खर्चा करके हम आज इस मुकाम पर है। मुझे निश्चित विश्वास है सर, आगे भी हम तैयारी कर रहे हैं सर, हो सके आगे भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है सर। इसीलिए सलाह देंगे कि आपके छोटे भाई या कोई गरीब छात्र हैं जो डिप्रेशन में है, या फिर जिनको लगता है कि ज़्यादा खर्च पढ़ाई लिखाई में नहीं कर पाएंगे, तो मेडिकल इंजीनियरिंग या तो बड़ा बड़ा कोर्स नहीं कर पाएंगे, उसको निश्चित तौर पर आप गुरुकुल भेजें। जरूर गुरुकुल से मोटिवेट होकर उनका रिजल्ट होगा। और बाकी सभी छात्रों को मैं बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ जो यहाँ तक फाइनल राउंड में पहुंचे हैं। सर रेलवे में जाने के लिए सर थोड़ा मैथ वीक है मेरा, तो इसके लिए क्या करना चाहिए?
जी मैथ वीक है तो अभी बोले ना, कमजोर होना कोई बड़ा चीज नहीं है। बस रेलवे का जो भी सिलेबस हाल ही में काफी चेंज हो चुका है। पहले रेलवे में केवल जीएस की बदौलत रेलवे निकाल सकते थे, लेकिन आप उठा करके देखिए करंट आज का जितना भी क्वेश्चन बैंक है हाल फिलहाल का, सब में मैथ और रीजनिंग का संख्या तो बहुत ज्यादा रहता है। जीएस तो रहता ही रहता है, जीएस और करंट अफेयर, साथ में मैथ और रीजनिंग बहुत ही ज्यादा रहता है। इसीलिए आपको किसी भी हालत में अपना मैथ को मजबूत करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसके लिए मजबूत करना कोई बड़ा चीज नहीं है। मैथ मेरा भी कमजोर था, लेकिन मैथ है ये कि आप बेसिक लेवल से पढ़िए। अब वादा करते मैथ का सिलेबस बहुत कम है, बहुत कम, और खास करके रेलवे का तो सिलेबस और कम है, क्योंकि उसमें एडवांस मैथ अभी बहुत कम डाल रहा है, लो लेवल का डाल रहा है। तो आप 6 क्लास का ही मैथ उठाइए, 6, 7, 8, 9, 10, इसका बेसिक जो है आप घर में 2 से 3 महीना में आप कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका माइंड डेवलप हो चुका है। अब बच्चा नहीं रहे, आप बच्चा नहीं रहे, आपका माइंड डेवलप हो चुका है। अभी 5वां का मैथ पढ़िएगा तो 10 दिन में आपका खत्म हो जाएगा, छठा का 10 दिन में खत्म हो जाएगा। ऐसे कर करके आप 10th तक का मैथ पूरा खत्म कर दीजिए। उसके बाद कॉम्पिटेटिव मैथ उठाइए, RS अग्रवाल, अजय चौहान, जो भी बुक हो कोई एक बुक उठाइए और उसका A to Z चैप्टर आप बढ़िया से बना दीजिए। निश्चित तौर पर आपका मैथ मजबूत हो जाए। मैथ के लिए ज्यादा दिन कहाँ, 6 महीना काफी है। 6 महीना इधर, मान लीजिए कि 2 महीना आपका एक्स्ट्रा लगेगा क्योंकि आपका बेसिक कमजोर है। तो सबसे पहले हम सलाह देंगे कि आप बेस मजबूत करिए। मैथ में कुछ भी नहीं है, और मैथ सबसे ज्यादा मार्क्स 40 सब्जेक्ट है, इसीलिए मैथ का इग्नोर करके आप चाहिएगा कि आप रिजल्ट दे, तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए निश्चित आप 5 से 10 तक का पहले आप मैथ बनाइए, उसके बाद कंपेरेटिव मैथ पे छुए। निश्चित तौर पर आपको मैथ इजी लगने लगे। मैथ में जब इंटरेस्ट जग जाएगा ना, तो फिर समझिए कि सबसे इजी इसलिए है क्योंकि जीएस आप बहुत लंबा समय तक जीएस पढ़ना पड़ता है, लेकिन मैथ आप मात्र 6 महीना पढ़िएगा, इतना भयानक पकड़ होगा। दूसरा बात की, यदि मैथ से आपको 40 क्वेश्चन पूछा है तो 36, 37, 100% आप सही एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। जबकि जीएस आप 10 साल 20 साल की पढ़ लीजिएगा तो 40 में 37 और 38 कभी नहीं बना पाइएगा। ये तो मेरा वादा है। इसीलिए मैथ को आप छोड़िए नहीं, भले मैथ कमजोर है, आप जुनून रखिए, जोश रखिए, समझे। निश्चित आप निश्चित तौर पर आपका मैथ मजबूत होगा। इसीलिए ध्यान दीजिए, मैथ के बिना सोचिएगा रिजल्ट पॉसिबल नहीं है। अभी कंपटीशन भी बढ़ चुका है, इसीलिए मैथ का तैयारी करिए। मैथ एकदम 6 महीना में आपका मजबूत हो जाएगा, एकदम वादा करते हैं। जी मैं सर। एनटीपीसी का प्री दिया हूँ सर, उसमें मुझे डाउट लग रहा है कि मेरा प्री होगा या नहीं होगा, तो इसके इसका सोच कर क्या मुझे मेंस की तैयारी करना चाहिए या फिर। ठीक है, प्री में कितना क्वेश्चन बना है? सर 80 क्वेश्चन बनाए हैं सर, उसमें से 10-15 क्वेश्चन गलत होने की संभावना है। 10-15 गलत है तो मान के चलिए आपका 20 गलत होगा, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। तो 20 स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन पर भी कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करता है। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कैसा था, कुछ अनुमान है? मीडियम था, हाई लेवल का था, या फिर लो लेवल का था? 3 तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा था। मीडियम था सर, मीडियम था। मॉडरेट था ना, तो मॉडरेट होगा तो मीडियम होगा, एवरेज। तो आपका यानी कि 18 क्वेश्चन गलत रखते हैं तो 6 नंबर, तो 18 और 6 24 नंबर आपका चला गया। 80 में 24 घटा दीजिए, कितना आता है? 66। तो 66 क्वेश्चन चाहिए, तो निश्चित % हम वादा करते हैं कि आपका रिजल्ट होगा, एकदम गारंटी है। इसीलिए आप मेंस का भरपूर तैयारी करिए। अब मेंस में चूंकि कट ऑफ ज्यादा जाता है, चूंकि पीटी है तो इसमें तो 15 से 20 गुना रिजल्ट देगा, तो इसीलिए रिजल्ट तो आपका होना तय है। तो आपका जो कमी रह गया उसको सुधार करते हुए मेंस में आप प्रयास करिए कि जो 80 आप किए हैं वो 80 एक्यूरेट हो, यानी कि 80 नंबर आपको आना चाहिए। मेंस निश्चित तौर पर होगा, क्योंकि पिछला एनटीपीसी मेरा भी हुआ था सिलेक्शन, हम साइको में छटे हुए थे पिछला एनटीपीसी में, तो एनटीपीसी का बहुत अच्छा से हमको अनुभव है। 2015 एनटीपीसी, चूंकि अब एनटीपीसी में जाएंगे नहीं क्योंकि उससे ज्यादा हम लोग का एनटीपीसी में हाई हो चुका है, जी। इसीलिए तो एनटीपीसी के बारे में जानकारी हमको बढ़िया से है एग्जाम का। तो और एनटीपीसी में भी सलाह देंगे कि आप जीएस करंट अफेयर के साथ साथ मैथ और रीजनिंग पर भी विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप देखोगे मैथ रीजनिंग का अच्छा खासा सवाल आया होगा। यस। दयानंद जी के 56 क्वेश्चन सही हुए हैं दयानंद जी। जी सर। 56 क्वेश्चन इनके सही हुए हैं। अच्छा अच्छा, हाँ 56 होता है ना। जी जी। क्वेश्चन सही है तो 56 मार्क्स भी सर निश्चित तौर पर रिजल्ट हो जाएगा सर। जी, मुझे उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। रिजल्ट होना ही थे। बोर्ड क्या था? सीटों की संख्या भी अच्छी खासी है। बोर्ड कौन सा था? मुंबई बोर्ड है सर। मुंबई बोर्ड, चूंकि 20 गुना रिजल्ट देगी, इसीलिए 56 मार्क्स उतना आसान नहीं होता है। 56 मार्क्स लाना उतना हाँ आसान सर, नहीं है। 56 से तो निश्चित रूप से ज्यादा आएगा सर। रो मार्क्स एकदम 60 से ऊपर का उम्मीद है। एकदम अगर कंफर्म रहिए, वो 56 नहीं, वो नॉर्मलाइज करके आपका वो 70 प्लस जाएगा, समझे, नॉर्मलाइज होने से। इसीलिए एकदम आप कंफर्म रहिए कि रिजल्ट आपका होगा पीटी का, एकदम कंफर्म धन्यवाद। रहिए।
धन्यवाद चलिए भैया। जी को बहुत बहुत जी सर, और प्रणाम प्रणाम। जी जेपी सर को भी मेरा प्रणाम। सर आपके बातों को मैं शुरू से सुन रहा था सर, और इतना ज़्यादा मोटिवेट हुआ सर कि इसका क्या कहना सर। और हम लोग अभी प्रतियोगी छात्र हैं सर, किंतु परंतु तो चलता ही रहता है, लेकिन आप जैसे मार्गदर्शक और आपके मार्गदर्शन में और मोटिवेशन की बातों में सर बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। और ऐसे ही हम लोगों को बीच बीच में मार्गदर्शन देते रहें। और जेपी सर के तो बाद सर उनकी बातों को सुनने के बाद, उनसे बात करने के बाद, उनसे मिलने के बाद एक अलग ही एनर्जी शरीर के अंदर संचार करता है सर। तो थैंक यू सो मच सर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब बोलना चाहूंगा कि मैं आप लोग जैसा ही देख रहे हैं, आप ही लोग के एज के हैं, कोई ज्यादा नहीं है। बस अंतर यही है कि वो तो जेपी सर का वरदान था मेरे लिए। जेपी सर प्रत्यक्ष भगवान का रूप है मेरे लिए कि 18 साल में मेरा जॉब हो गया, जिसके वजह से आज मेरा जॉब का 9 साल हो गया कि आपके सामने है। बस छोटा भाई बोलिए, सर ना बोलिए, अच्छा लगता है। जी सर, आप बस जी सर मैं दयानंद भैया से प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जी पहले तो जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। जी जी, प्रणाम। आपका तो सफलता का कहानी सुनकर ही शरीर में प्रेरणादायक ऐसा फील करवा दिया कि एक नया जोश फिर से जग गया है और भी उत्साहित हो गए हम लोग। जी जी, ये रियल में अपना हम पे जो बीता वो रियल घटना सुनाया, ऐसा कुछ नहीं था। क्योंकि मैं तो हिम्मत हार चुका था, पूरी तरह से हम डेमोरलाइज हो चुके थे। अब हमको लग ही नहीं रहा था कि हमसे कुछ होगा। और अभी लगभग लगभग जो अपना सिलेबस जो हम पढ़े हैं, तैयारी किए हैं, उससे जितना एग्जाम बैठे हैं लगभग लगभग रिजल्ट होता है। इसीलिए आप लोग हिम्मत नहीं हारिए, एक एवरेज तैयारी होगा, सब विषय पे पकड़ बनेगा, रिजल्ट होना स्टार्ट होना ही है। जैसा कि हमने पहले से तो आपको नहीं जान रहे थे, लेकिन जी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पता चला कि आप लोको पायलट में पदस्थापित हैं। जी तो जी जी निश्चित रूप से हम पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि आप हो सकता है सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे होंगे। जी जी, बोलिए बोलिए। तो अगर इसकी तैयारी करनी है तो मेंस की प्रैक्टिस की शुरुआत कैसे की जाए और इसमें किन पहलुओं पर ध्यान रखा जाए, इसका कुछ अगर सुझाव हो तो देने का कृपा करें। बैंक के लिए जहाँ तक हमको अनुभव है, दोस्त मुझसे मिलता है, कहा कि गुरुकुल का ही बहुत सारे छात्र अभी सिविल सर्विसेज में है, तो लगातार उनसे बात होती रहती है। तो वही अनुभव के आधार पर हमने तो तैयारी स्टार्ट नहीं किया जो, लेकिन वही अनुभव के आधार पर हम बताना चाहते हैं कि उन्होंने बोला कि जो हमने गुरुकुल में पढ़ा जीएस जितना भी पढ़े, बस उसी को लेखन शैली में बदलना ही मेंस हो गया। जो पीटी में आप पढ़े फैक्ट, उसी को बस लिख करके एक सिस्टमेटिक में लिख देना है। तो जीएस के मेंस के लिए कोई अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि आप पीटी बढ़िया से कर लिए हैं तैयारी, जीएस आपका जीएस पर पकड़ बढ़िया है, तो वही फैक्ट को बस लिख देना। मेंस तो और आसान होता है। सब बताया कि मेंस में क्या होता है कि आपका एक तो फाइटर कम हो जाएंगे, 3 गुना 4 गुना मात्र रहता है लड़का पीटी में। पीटी से यदि आप हट जाते हैं तो आपको तो फाइटिंग बहुत कम करना है। उसमें भी क्या होता है कि ऑप्शन, हर क्वेश्चन में ऑप्शन देता है कि 2 से 3 क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन बनाना है। तो जीएस यदि आपका पकड़ बढ़िया है तो बस उसको बढ़िया से लिख देना है, और क्या। तो हम पूछे, अभी हाल ही में बीपीएससी में रिजल्ट हुआ आभा सिंह का, उनसे भी बात हुआ, तो बोले बस जो जेपी सर के पास पढ़े थे, जो फैक्ट था वही फैक्ट 4 महीना हम लिखने का प्रैक्टिस किए बढ़िया से। वो बोले कि 4 से 6 महीना आप पूरा कंप्लीट जीएस यदि आपका तैयारी है तो 4 से 6 महीना लिखने का केवल आप प्रैक्टिस कर लीजिए, निश्चित तौर पर मेंस में रिजल्ट होगा। बस उसको लिखने का टाइम टेकिंग, दूसरा की टाइम टेकिंग, टाइम बहुत कम रहता है, थोड़ा स्पीड में लिखना रहता है। और सब क्वेश्चन का आप आंसर दे दिए तो निश्चित तौर पर रिजल्ट होगा। तो वही है कि जीएस पर डिपेंड करता है। जीएस में आपको फैक्ट बढ़िया है तो आप लिख लीजिएगा, जीएस बढ़िया से नहीं पढ़ा तो मेंस आप कैसे लिखिएगा, आखिर सब वही सब रहता है। जी सर इस विषय पर सर से भी मैं मार्गदर्शन चाहूंगा सर। जी, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग भैया मैं पूछ रही हूँ कि जीडी का तैयारी करने के लिए थोड़ा सा कुछ हिंट्स दीजिए मेरे को। जीडी जो हाल ही में निकला है उसका? जी 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 अच्छा अच्छा, एसएससी जीडी ना? जी, मैं SSC बहुत GD दिन में तो से ही जीडी का ही तैयारी कर रही हूँ। जी जी जी, और जेपी जैन सर का तो जीएस बहुत अच्छा लगता है, तो जीएस थोड़ा अच्छा हो गया है। बहुत दिन से पढ़ रही हूँ जेपी जैन सर से। मैं 2017 में ही आई हूँ गुरुकुल। सर को तो पता ही है मेरे बारे में, टीचर्स डे जी के जी, दिन बताए ही थे। अच्छा बहुत अच्छे स्टूडेंट है ये दयानंद जी, और घर से भी इनको काफी सपोर्ट है। बहुत सारे प्राइज इन्होंने जीता है, जी टेस्ट में भी हमेशा टॉप करती हैं। और जी लड़कियों के जी, बीच में निश्चित तौर पर आप जेपी जैन सर के शरण में चले गए तो रिजल्ट तो होगा ही।
ये तो कंफर्म है। तो हम जानना चाहेंगे थोड़ा सा कि जीडी का सिलेबस बता सकते हैं? एक्चुअली हम देखे नहीं उसका सिलेबस क्या है। मैथ्स और रीजनिंग और जीएस और हिंदी इंग्लिश दोनों हैं। तो देखिए, जीडी हो या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा हो, तो सबसे पहले हम सिलेबस को गहन अध्ययन करना चाहिए। चाहे कोई भी एग्जाम में आप बैठ रहे हो, सबसे यस पहले सिलेबस के एक एक पहलू को ध्यान में रखिए, पूरा दिमाग में बैठा लीजिए कि किस सिलेबस, मतलब मैथ से कितना मार्क्स है, किस सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स पूछा जा रहा है सिलेबस में। जी जिस सब्जेक्ट से ज्यादा मार्क्स पूछा जा रहा है उस पर आप ज्यादा पकड़ बनाइए, चाहे जो जी भी हो, मैथ हो रीजनिंग हो। विशेषकर मैथ और रीजनिंग पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें मार्क्स जो होता है अच्छा उठता है। और जी सिलेबस को ध्यान में रख करके तैयारी करने से क्या होता है कि आपका सीधा रास्ता, ज्यादा इधर उधर भटकिएगा नहीं, कम समय में ज्यादा मार्क्स आप गेन कर पाइएगा। इसीलिए हम सलाह देंगे कि जीडी का जो भी सिलेबस होगा उसको गहन अध्ययन करके पहले दिमाग में बैठाइए और उसका क्वेश्चन बैंक निकाल करके लगातार आप प्रैक्टिस करिए, निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएंगे। पीटी निकाल लिए थे, दौड़ में छट गए थे। अच्छा अच्छा, तो पीटी तो फिर आपका होना ही है, तो दौड़ पे आप विशेष प्रैक्टिस दीजिए। और देखिए, दौड़ के लिए हम एक सलाह देना चाहेंगे, क्योंकि दौड़ एक दो दिन का चीज नहीं है। लगातार आपको एक से कम 2 से 2.5 महीना लगातार आपको दौड़ प्रैक्टिस करना पड़ेगा। फर्स्ट राउंड हम आपका अपना अनुभव थोड़ा सा बताना चाहेंगे दौड़ के विषय में। एक्चुअली जी। हमको एलर्जी का प्रॉब्लम है, जो बाद में धीरे धीरे दम्मा टाइप का हो जाता है, तो जी, सांस का जी। उसमें प्रॉब्लम होता है। तो सांस का इतना मेरा प्रॉब्लम हो रहा था कि हम दौड़ तो बिल्कुल ही नहीं पाते थे। पहले ग्रुप डी में 1500 मीटर का दौड़ हुआ करता था, अभी भी है सर, अभी घटा दिया, अभी इजी कर दिया, लेकिन पहले टफ होता था। तो मतलब जोश मेरे अंदर इतना ज्यादा भर गया था, उमंग, कि हमको नौकरी करना एकदम दिमाग में सेट हो गया था। जब भी दिमाग में बस एक ही बात रखते थे दिमाग में, उठो जागो रुको नहीं जब तक कि तुझे अपनी मंजिल नहीं मिल जाती है। वो जो स्वामी विवेकानंद का कथन है, बस दिमाग में घुमाते रहते थे। और बस भोरे उठ करके फर्स्ट राउंड जब गए मैदान, तो एक राउंड से हम ज्यादा नहीं मार पाए थे, जबकि 4 राउंड हमको दौड़ना था फाइनल राउंड में। एक राउंड के बाद मेरा हालत पूरा खराब, क्योंकि तबियत सही नहीं रहता था, एलर्जी का प्रॉब्लम था। लेकिन लगातार आपको बता रहे, प्रत्येक दिन हम भोर में उठ करके, कोई नहीं मिलता था, अकेले प्रैक्टिस करते थे, लेकिन लगातार 3 या 3.5 प्रैक्टिस किया। फाइनल मेरा दौड़ निकला, मेरे बैच में 20 लड़का दौड़ा था, उसमें से 3 को मात्र दौड़ निकाला था। एक साथ 20 लड़का को दौड़ाया था, उसमें 3 लड़का, उसमें हम भी थे। और हमको उम्मीद, मतलब कि सबसे कमजोर लड़का अपने आप हम दौड़ को में मानते थे, लेकिन मेरा दौड़ निकला। आखिर क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास किया। इसीलिए अभ्यास, जो नदी आपके अंदर है, तो कोई भी चीज टफ नहीं होता है। तो आप ही मत सोचिए कि आप लड़की है दौड़ नहीं निकलेगा। आप दौड़ने रोज जाते हैं दौड़ने जिम। एकदम आप ठान लीजिए आज से, डेली में। आज सोचिएगा एक दिन में मेरा पूरा दौड़ हो जाए, पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा। आज 1 राउंड मारिएगा, कल 1.25 राउंड, परसों 1.5 राउंड, 2 राउंड, 2.5 राउंड, 3 राउंड। धीरे धीरे एक दिन आप, एक ना एक दिन आपका निश्चित रूप से आपका दौड़ जितना चाहिए उतना लेवल आ जाएगा। इसीलिए आप कंटिन्यू दौड़ में लगे रहिए, 100% दौड़ आपसे निकलेगा। ठीक भैया, थैंक यू जी धन्यवाद। क्योंकि आज 29 जुलाई है, तो मेरा सवाल 29 जुलाई से ही रहेगा। कल आप लोग वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सुने होंगे, मनाया गया वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई। तो मेरा पहला सवाल है कि आज का दिन 29 जुलाई को कौन सा दिन मनाया जाता है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? दूसरा सवाल है कि भारतीय जो देश की सबसे बड़ी नियोक्ता है, देश में सबसे अधिक सरकारी नौकरी देने वाले संगठन है, इसका मुख्य स्लोगन क्या है? अभी में कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को पराजित कर जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। अमेरिका के केवें नंबर के राष्ट्रपति थे? जी राइट आंसर रुपेश कुमार। रुपेश कुमार का राइट आंसर है 46। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जिसके हेड थे जमशेद जी टाटा, जिनका जन्मदिन है, तो टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, जो जितना भी भारत का एग्जाम होता है ऑनलाइन लगभग वही कंडक्ट करवाते हैं, तो टीसीएस का स्थापना कब हुआ था? डीवीसी जो हम लोग का लोकल है, जब सुने ही होंगे, दामोदर घाटी परियोजना जी। डीवीसी की स्थापना कब और किस नदी घाटी परियोजना से प्रेरित होकर किया गया था? 1948 तो आंसर आ रहा है, लेकिन अफ्रीकी देश मोजाम्बिक का राजधानी कहाँ है? क्योंकि राजधानी से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है। मोजाम्बिक की राजधानी, जी राइट आंसर सतीश यादव। करोडी नामक अधिकारी की नियुक्ति किस मुगल शासक ने किया था? क्योंकि कल शायद अकबर, सॉरी आंसर इसका निकल गया, आपने बता दिया। अकबर ने करोडी नामक अधिकारी की नियुक्ति किया था कब? डेट बता दीजिए। डेट क्या ईयर?
ईयर 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 अकबर जी ने राइट तोड़े आंसर नामक आ अधिकारी की गया। नियुक्ति किस वर्ष की थी? 1573 आ गया डेट। मनोज के जी सर, अब बता दीजिए भारत में प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? वाह, जी आ गया आंसर। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है जो किस देश में स्थित है? किस देश का पार्ट है वो? जी आंसर आ गया सर, डेनमार्क। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि प्रधानमंत्री के सलाह पर वह लोकसभा को भंग कर सकता है? वाह, जी सर आंसर आ गया, शिल्पी कर कुछ कर। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग के 49 केजी में सिल्वर प्रतियोगिता जीतने वाली और भारत के प्रथम मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू का संबंध किस राज्य से है? आंसर आ गया मणिपुर। भारत के राष्ट्रपति अभी जो है वो केवे नंबर के राष्ट्रपति हैं? वाह, जी राइट आंसर, राइट 14। आंसर आ गया है 14वें। अभी भारत में जो लोकसभा चल रहा है केवे नंबर का लोकसभा, बहुत ज्यादा ये सब क्वेश्चन पूछता है सीरियल बिल्कुल, में। यही सब क्वेश्चन गिनता ही है। जी राइट आंसर। जी सर, मैं सभी विद्यार्थियों से यही आग्रह करना चाहूंगा सर, कभी भी हिम्मत ना हारें, अपना हौसला बना करके रखें हमेशा, कभी अपने आप को कमजोर नहीं आकिए। कमजोर भी है तो आप 2 घंटा ज्यादा पढ़िए, निश्चित रूप से आप अगला का बराबरी करिएगा। और साथ ही मैं सलाह दूंगा कि कंटिन्यू यदि गुरुकुल आप कंटिन्यू क्लास करिए और अपने छोटे भाई जो भी है आसपास पड़ोस में सबको गुरुकुल भेजिए। यदि लगता है कोई किसी प्रकार का यदि आर्थिक रूप से यदि किसी को प्रॉब्लम है उसको भी आप गुरुकुल भेजिए। निश्चित रूप से गुरुकुल में वैसे छात्रों को मुफ्त में शिक्षा दी जा रही है। शुरू से गुरुकुल का परंपरा ही रहा है कि सामाजिक कार्य हो चाहे किसी भी कार्य में जेपी सर ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया है, इसके लिए बोलने की जरूरत नहीं लगता। आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से पढ़े ही होंगे। अब बाकी सभी विद्यार्थियों का शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक।